हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो मोनालिसा का केस आप लोगों ने सुना, उसके साथ क्या हुआ है। अभी बोला जा रहा है कि मोनालिसा जो है वो गायब हो गई है, कहीं से भाग गई है और उसके पति उसको ढूंढ रहे हैं। बताइए, मतलब जब एफआईआर की बात हुई कि नाबालिग लड़की से शादी कर लिया है, जेल में जाएगा, तो लड़की को ही गायब कर दिया। और उस लड़की को भी बिल्कुल समझ नहीं है, जब सब लोग अपोज कर रहा है और वो किसके चक्कर में फंस गई है, जब सब सपोर्ट करना चाहता है कि मोनालिसा ऐसा मत करो, ये गलत हो जाएगा, बिल्कुल समझ में नहीं आया। अब वो लोग खुद ही इसको कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ कर दिए होंगे और अब बोल रहे हैं कि वो खुद भाग गई है। वो खुद भाग गई है, उसको मार दिया गया है, कहाँ कर दिया गया है, कहाँ भगा दिया गया है, पता नहीं। पुलिस लगी हुई है ढूंढने में और वो ऐसे दिखा रहा है कि मैं ढूंढ रहा हूँ और बता रहा है कि जहाँ भी मोनालिसा मिले मुझे जल्द से जल्द बताया जाए। वो कहाँ भाग जाएगी, क्यों भाग जाएगी, उस पर कौन सा एफआईआर होने वाला था जो वो भागेगी। इन लोग सब लोगों ने कुछ ना कुछ तो कांड किया है। उसके बाद पुलिस से बचने के लिए इस तरह का बयान दे रहे हैं, वीडियो बना बना के जारी कर रहे हैं कि मोनालिसा कहीं भाग गई है। भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो कहीं किसी बैग में पैक ना मिले, ना ही फ्रिज में मिले। डर तो सब लोगों को इस बात का था ही कि कुछ ना कुछ उसके साथ बुरा हो ही जाएगा। और देखिए, ऐसा लग रहा है कि कहीं कुछ बुरा ना हुआ हो। तो आशा करते हैं कि वो मिल जाए जल्दी से जल्दी। जो भी सरकार है, प्लीज़ आप लोग मदद कीजिए। उसकी माँ भी इतनी ज़्यादा परेशान है, रो रो के सब लोगों को बता रही है कि मोनालिसा को प्लीज़ ढूंढा जाए, लेकिन भी अभी तक कोई खबर नहीं मिली है। मोनालिसा फिर से चर्चा का विषय बन गई थी जब उसने अचानक ही खुलासा किया कि उसने मुसलमान से शादी कर लिया। मुसलमान से शादी भी उसने इस तरीके से की कि हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म में कैसे शादी हो गई, वो बोल रहे हैं कि हम लोग अपना अपना धर्म बरकरार रखेंगे। तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग शादी तो हुई नहीं, क्योंकि हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग हिंदू लड़का होना चाहिए, हिंदू लड़की होनी चाहिए। लड़की ने तो चलो अभी तक अपना धर्म चेंज नहीं कराया, हिंदू ही है। लेकिन लड़का जो है वो मुस्लिम है। मुस्लिम कैसे शादी कर सकता है हिंदू में, मतलब ये पूरा शादी ही फ्रॉड था। इतनी सीधी सादी लड़की, सब लोगों ने उसका इतना हेल्प किया, उसको खुद भी समझना चाहिए था। वो बोलती है कि मेरे छोटे भाई बहनों का जिम्मेदारी मुझ पे था। तो जिम्मेदारी छोड़ करके क्यों भागी वो। बोल रही है कि माँ ऐसा करती थी, पिता ऐसा करते थे, मैं ही सबको संभालती थी, सबको पालती थी। तो उसे भी नहीं भागना चाहिए था। अपनी जिम्मेदारी छोड़ करके क्यों भागी, और इतनी भी क्या जल्दी थी कि नाबालिग होते हुए उसने शादी कर ली। शादी करने के बाद भी जब सब लोग समझा रहे तब भी समझ में नहीं आ रहा, आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है कि हमें मारने की धमकी दी जा रही है, हमें ऐसा मेल आया है। सनोज मिश्रा जो पूरा सपोर्ट किए थे उसका, उसको भी वो भला बुरा कह रही है। तो पहले ही कहना चाहिए था, कहना भी था तो हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा, ये नहीं बोल रहे कि नहीं हुआ होगा, क्योंकि यहाँ कौन किसके साथ बुरा कर दे वो कोई धर्म से लिंक नहीं होता है कि इस धर्म का है तो इसके साथ बुरा करेगा। लड़कियों के साथ बुरा होता ही है इंडस्ट्री में, हो सकता है उसके साथ भी हुआ होगा। लेकिन जिस तरीके से वो बाद में बयान दे रही है और किसके बगल में बैठ के बयान दे रही है, वो भी एक सोचने वाली बात है ना। इसलिए शक की निगाह से उसको देखा जा रहा है कि उसे ये सब बोलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अब पता नहीं, जो भी है जैसे भी है, बस इतना ही आशा करते हैं कि वो जहाँ भी रहे सुरक्षित मिल जाए, गलत लोगों के हाथों में ना पड़े। एक बार तो पड़ गई थी, फिर भी मिल जाए जल्दी से जल्दी और उसको अपनी गलती का एहसास हो, वो वापस अपने माँ पिताजी के पास जाए, जो काम मिला था वो सब काम को कंटिन्यू करे। बस यही आशा करते हैं। जय हिंद, जय भारत।